बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा, 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज में। क्राइटेरिया यही रहेगा, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहां पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कॉम्पिटिशन। और गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि बिहार बीपीएससी से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक्स थे जिसे कि हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग बिहार का इतिहास रिलेटेड से हम लोग 200 क्वेश्चन जिसे कि हम लोग कवर कर चुके हैं। सो गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? तो बिहार के जो शेख भिखारी उसका संबंध 1857 के विद्रोह से है। क्वेश्चन नंबर 202, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 203, बिहार में 1857 के विद्रोह का व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो अगर व्यापक रूप से अगर युद्ध की बात करें तो वो विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 204, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संतालों ने 1855 से 56 में अपनी परिवार सरकार की घोषणा की थी। तो वह स्थान कहाँ पर है? वह क्षेत्र कौन सा है? तो भागलपुर राजभर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 205, मुंगेर का वहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो उसका विद्रोह का जो उद्देश्य था उसका क्या था? बस बकासत भूमि की वापसी की मांग करना था। जो बकासत भूमि थी उसकी मांग करना था, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 206, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बना था? तो वो पटना भी था, पूर्णिया भी था और गया था। तो अगर हम बात करें कि कौन सा विद्रोह का केंद्र रहा है तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्णिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 207, बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य में हुई थी, इस दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो प्रभावित जिला कौन सा है? सारण भी है, वैशाली भी है और पूर्णिया भी है, तो यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 208, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य था धार्मिक और सामाजिक सुधार करना, ये भी सही है। मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विद्रोह करना, ये भी सही है। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना, ये भी सही है। यानी कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तीनों ही रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 209, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या रहा है? तो बहावी आंदोलन के अगर मुख्य केंद्र की बात करें तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? पटना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 208, भारत में बहावी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद सहमद अहमद पटना कब आए थे? तो सैयद सहमद अहमद पटना कब आए थे? तो वो 1821 ईस्वी में आए थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 211, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की बात करें तो 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 212, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में जो हुआ था वो कहाँ पर किया गया था? तो वह पटना में किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बांकीपुर में जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी
तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? R.N. माधुलकर ने किया था, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 214, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन से थे? तो हमारे 2 बिहारी नेता कौन थे? मजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 216, बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन थे? मजरुल हक थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 217, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था अगर बात करते हैं तो वो ऑप्शन बी, यानी कि बांकीपुर, जो पटना अधिवेशन में जो हुआ था, पटना में जो हुआ था, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। क्वेश्चन 218, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ है? तो चंपारण में नहीं हुआ है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 219, बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरिष्णी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? (1893) ईस्वी में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 220, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 222, 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 223, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, यानी उस समय उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित था, प्रांत का गठन करने की घोषणा की थी? तो किस ब्रिटिश राजा ने की थी? तो जॉर्ज पंचम ने किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 224, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ऑप्शन ए, जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 225, मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम किसने दिया था? मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसको अंजाम किसने दिया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 226, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। का दोषी ठहरा कर किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। क्वेश्चन नंबर 227, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य की बात करें? उसे गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेष्ठकर समझा और गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 228, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने की थी अनुशीलन समिति की स्थापना? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी।
नेक्स्ट 230, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की ऐलान किया था? तो यह ऐलान किसने किया था? तो ऑप्शन सी, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 231, तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? तो वह मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 232, सरकारी गवाह बनाने वाले बिहारी क्रांतिकारी कौन थे? तो सरकारी गवाह बनने वाले बिहारी क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे फणीश्वर नाथ घोष और मनोहर बनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 233, फणीश्वर नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो फणीश्वर नाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन ए, चंद्रमा सी और वैकुंठ शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट, बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी और सुरुचि गौरीदास किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है क्रांतिकारी से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 235, चंपारण आंदोलन जो कब हुआ था? 1917 में। वह एक कैसा विद्रोह था, कैसा आंदोलन था? तो वो था एक किसान आंदोलन था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 236, तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो वह चंपारण आंदोलन से संबंधित है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 238, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के संबंध ही हुआ था, मतलब कि कब? 1917 में। ऑप्शन डी। 239, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो गांधी जी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? तो वो मोतिहारी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 240, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था उसका संबंध किस चीज़ से था? तो नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 241, गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था। तो चंपारण आंदोलन के थ्रू ही उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 242, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बंबई में हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 243, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में एक ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो पटना में जो ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी वो कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? मजरूल हक थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 246, बिहार में असहयोग आंदोलन का सर्वप्रमुख नेता थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 247, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर रही थी? तो तिरहुत क्षेत्र की जो स्थिति थी बहुत ही गंभीर रही थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 248, मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किया था? किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 249, बिहार में 1921 ईस्वी में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए, गया में हुई थी। ओके गाइस, आज के सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 250, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का एक स्थान दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो जुलाई 1921 में दिया गया था, ऑप्शन ए। ओके गाइस, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स। नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर एक नए सेट के साथ।